हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अदिति चौहान, आपकी इंग्लिश एजुकेटर हॉलीवुड पर। सो एसएससी सीजीएल टियर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है एंड दैट इज़ कि सीजीएल टियर 2 अगर आपने अपीयर किया है, अच्छा मार्क्स आए हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं, सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये है कि पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस फिल कीजिएगा। एक फॉर्म निकाला है एसएससी ने, उसको आपको फिल करना है। मतलब आप एसएससी में आपको पता है ना, डिफरेंट पोस्ट होती है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से एसएससी आपसे चॉइसेस मांगता है कि भाई मुझे पहले नंबर पर ये वाली पोस्ट चाहिए, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे चौथे, इस तरह से। सो इस तरह से एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म एसएससी ने पब्लिश किया है, निकाला है, जो कि आप सिंपली एसएससी की साइट पर जाकर ssc.gov.in पर जाकर आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ले सकते हो। कहाँ पर मिलेगा ये? माय एप्लीकेशन टैब पर जाना, इस साइट पर जाना पहले तो ssc.gov.in, ठीक है। फिर उसके बाद माय एप्लीकेशन टैब पर जाना, जहां पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। लॉगिन करना पड़ेगा बेसिकली आपको, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह से। फिर वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, पर एक बात याद रखना, इसमें फॉर्म मिले चालू है, एक्टिव है 22/2 मतलब 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक ही। मेरी बात फिर से सुन लेना, 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक ही ये फॉर्म एक्टिव रहेगी, लिंक एक्टिव रहेगी। इसके बाद अगर आपकी नींद खुलती है तो एसएससी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक लिस्ट बनाओ, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करो। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी रिलीज कर दी एसएससी ने, उनको देखकर, उसका पे मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी अभी, उसको देखकर अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट को फिल कीजिए। अच्छा, इसमें एक और बात है, वो ये है कि आप जिस पोस्ट प्रेफरेंस जब आप फिल करें, जब आपकी पूरी पोस्ट प्रेफरेंस फिल हो जाए, उसमें आखिरी में सबमिट बटन रहेगा, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आपकी पोस्ट फिल्ड नहीं मानी जाएगी। सो उसमें एसएससी ने स्पेशली हाईलाइट करके कहा है कि आपको लास्ट में सबमिट बटन पर भी क्लिक करना है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दिया, फिर ऐसा मान लेते हैं कि हाँ मेरा फॉर्म फिल हो गया। नहीं, आपको आखिरी में सबमिट बटन पर भी क्लिक करना है। दो इंपॉर्टेंट बातें, पहली ये थी कि डेट का ध्यान रखिए, 22 तारीख से 27 तारीख तक है, 27 में भी शाम के 5 बजे तक है। और दूसरी बात है, हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, दूसरी बात इसमें इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दी है वो ये है, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसको देखिएगा। कुछ पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती हैं, वो देख लीजिएगा पहले। वो एक लिस्ट बनाई है एसएससी ने, एक लिस्ट निकाली, उसका भी मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगी। उसमें उन्होंने सीधे लिखा है कौन सी पोस्ट पीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबल है या कौन सी नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपकी पोस्ट वो मान्य नहीं रहेगी। दूसरी बात, आप कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस अपने फिल कर रहे हैं, उसके लिए आप पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स उसके हिसाब से फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे कि इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए कुछ सर्टेन लड़कों के लिए चेस्ट या हाइट मांगी जाती है, स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करके ही फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपको उसमें आपका कैंडिडेचर उस केस में कैंसिल हो जाएगा। तीसरी बात जो उन्होंने इसमें ये कही है कि भाई जो प्रेफरेंस फॉर्म अगर नहीं फिल कर पाते हो, भाई जो बात मैं कह रही हूँ, 27 तारीख अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिल कर पाए हो तो फिर एसएससी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो प्लीज 27 या 27 से पहले इनफैक्ट आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब फॉर्म दिखेगा कैसा, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, तो आपको इस तरह से कुछ फॉर्म मिलेगा, ये इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा, जहां पर आपको आपका नाम देना पड़ेगा और रोल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये सारी पोस्ट हैं, अब आप देखेंगे पोस्ट का नाम है, कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री में वो पोस्ट है, और हर पोस्ट का अगर आप देखोगे ना, एक पोस्ट कोड है। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कोड है ना, B03 है, B04 है, B05 है, B06, B07, ये कोड है। अब इन हर पोस्ट से रिलेटेड उन्होंने कोड्स दे रखे हैं, देखो सभी पोस्ट के कोड्स हैं, और भी कोड्स हैं आगे। तो ये सभी पोस्ट का आप एक पहले ना एक रफ पेपर बनाओ, एक रजिस्टर लो, आप अपनी पोस्ट को देखो, आपको सबसे पहले कौन सी चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मिलना है आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आपका इच्छा है, और आपके फिजिकल मापदंड, मेडिकल स्टैंडर्ड्स फिट हो रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लेना आईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स B04। कोड सही से लिखना, थोड़ा होमवर्क करो, 4-5 बार क्रॉस चेक करना, फिर ही सबमिट करना, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे। जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, अगर उसको भी फिल कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो, ये सारी की सारी पोस्ट जितनी भी निकली हुई हैं, उन सभी के कोड्स दे रखे हैं, और सभी कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से डिपार्टमेंट से है, वो सब चीजें दे रखी। ये देखो,
सभी के कोड है, सभी के कोड है। ये देखो C02, C01 स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के, ऑडिटर की D01 है। आपका जो रिजल्ट आएगा ना फाइनल, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उसमें भी आपके नाम के आगे आपकी इस पोस्ट का कोड लिखा रहेगा बस। जैसे वो लिख देंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अंकित कुमार, तो अंकित कुमार इस तरह से लिख देंगे B44 इस तरह से। सो कोड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ 3-4 बार होमवर्क करो, एक रफ पेपर बनाओ, उसमें अपनी सारी की सारी पोस्ट लिखो, कौन सा आपको फर्स्ट नंबर पर चाहिए, कौन सा प्रेफरेंस आपका में, कौन से का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये देखो सारी की सारी पोस्ट, एक पोस्ट थोड़ी ना एसएससी में इतनी सारी पोस्ट है 69 पोस्ट तक तो ये बता ही रहा है ये अब देखो आखिरी में ना पोस्ट के आपको ये कॉलम मिलेगा, ये पूरी पूरी टेबल मिलेगी। सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस क्या है, वो कोड, दूसरे पे क्या है वो कोड, तीसरे पे कोड, चौथे की कोड, पांचवे का कोड। इस तरह से आपको 69 प्रेफरेंसेस देनी है कोड वाइज। यहाँ पर किसी भी पोस्ट का नाम नहीं लिखिएगा, सभी का आपको डालना है कोड, ठीक है, कोड डालिएगा। इस तरह से आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। सो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए 69 पोस्ट है और 69 ही इन्होंने प्रेफरेंस दिए हैं। इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा रख देना, मान लो किसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप पीडब्ल्यूडी में हो या फिर कोई भी पोस्ट आपको नहीं फिल करनी, उसको आखिरी में कर देना, ठीक है, फॉर्म पूरा फिल कर देना, ठीक। अब एक और चीज, आप इनको कैसे फिल करोगे, तो एसएससी ने अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी है उनको भी रिलीज कर दिया है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, वो भी आपको पता चलेगा। सो चलो देख लेते हैं कौन कितनी वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में आई है। इस पूरी की पूरी फाइल को देखने के बाद ही आप लोग प्लीज फॉर्म प्रेफरेंस को फिल कीजिएगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पर दे रखा है, कैटेगरी वाइज दे रखी है, अच्छी बात है। अब जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी पे लेवल क्या है, लेवल 7 की है, नॉन गेजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है। अनरिजर्व में मात्र एक वैकेंसी आई है। अगर आप अनरिजर्व के हैं, आपका बहुत मन है, फर्स्ट नंबर पे फिल कर दो, ऐसी गलती मत करना। एससी की भी है कि एसटी की तो आई नहीं है, ओबीसी की भी नहीं आई है, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है। इसकी टोटल 3 वैकेंसी निकली है। सबसे ज्यादा बच्चे जो फिल करते हैं वो अपनी वैकेंसी है ये वाली, इंस्पेक्टर लेवल की जो वैकेंसी आती है वो बता देती हूँ आपको। इंस्पेक्टर की पोस्ट कहाँ पर है, ये देखो, ये इंस्पेक्टर लेवल ये है ना, सीबीडीटी सीबीआईसी ये है ना आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ये भी लेवल 7 ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसकी 1067 पोस्ट है, 420 SC ST इस तरह से है, तो 2664 आपकी टोटल पोस्ट इसमें निकली हुई है। उस हिसाब से फिल कीजिएगा। इसमें यहाँ पर ये भी अच्छी बात है, इन्होंने दे रखा है वेदर सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस और नॉट। किसी किसी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर में फर्क नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी सुटेबल है या नहीं है ये भी देख लेना, हाँ या ना दे रखा है हर पोस्ट के आगे। ये देखो ये सब दे रखा है इन्होंने। तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिलीज की काफी मदद करेगा आपको पोस्ट प्रेफरेंस में। तो इसको देखने के बाद ही एक बढ़िया सा रफ वर्क करो, लिखो सही से किस में कितनी वैकेंसी है, आप कौन से इसमें जाना चाहते हो, आपका होम स्टेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बातें, ये सभी पोस्ट इसमें इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। ये देख लो सभी नंबर ऑफ वैकेंसी सबकी दे रखी है। तो अगर हम देखें ना इसमें, तो जनरल की अगर मैं बताऊं आप लोगों को अच्छे से जूम करके, जनरल की है 7567 पोस्ट टोटल। फिर है 2762 शायद से एससी की है या ये एसटी की है। 18174 किसकी यार, 18000 जो है आपकी टोटल पोस्ट निकली हुई हैं। एक मिनट देख लेते हैं ना कहाँ दे रखा था वो। अच्छा टोटल पोस्ट बता रखी है उसमें 18000। ओके, ये टोटल वाला कॉलम है ना। तो जैसे कि उन्होंने बताया रेलवे में 1433 है, इसमें 73 इस तरह से टोटल पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट जनरल SC ST OBC और EWS को मिलाकर है, ठीक है। तो ये जो 18000 टोटल पोस्ट निकली हुई है, इसमें से आप देख लीजिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी कितनी पोस्ट हैं, आप अगर EWS में आते हैं तो आपकी कितनी पोस्ट है। ये जो इसमें दे रखी है 18000, इसमें ये टोटल वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं, जिसमें से जनरल की है
567, SC की है 2762, ST की है 1606, EWS, OBC सबकी दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए इन टोटल वैकेंसी 18,174, जिसमें से अगर आप जनरल को बिलोंग करते हैं तो आपकी है 7,567। तो ये टोटल वैकेंसीज अभी जो है SSC ने रिलीज करी है ताकि आप सही तरीके से फॉर्म फिल कर पाएं। फिर से कह रही हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, 22 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 27 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद अगर आप फॉर्म फिल करते हैं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात है, जब आप फॉर्म पोस्ट प्रेफरेंस पूरा फिल कर दें, सबमिट बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक और बात, अपनी एलिजिबिलिटी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कीजिएगा। 69 पोस्ट है, सभी को फिल कर दीजिएगा, पर लीस्ट प्रेफर्ड को सबसे आखिरी में रखिएगा। कैसे कितने करें मैम, किसकी कितनी वैकेंसी है, तो ये भी अच्छी बात है, SSC ने आपकी मदद कर दी है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी निकली है, ये सब SSC ने रिलीज कर दिया है। तो इसी वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। सही से इत्मीनान से पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, 2-3 बार क्रॉस चेक करना कि भाई मैंने सही किया कि नहीं। अच्छा, बी कोड फिल करना है। एक और बात, नाम मत लिखना कोई भी मिनिस्ट्री का, बस कोड फिल होगा उसमें और उसको आप लास्ट में सबमिट बटन प्रेस कीजिएगा। सो आई होप ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है यूजफुल है। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपके सभी डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस फिल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 तारीख लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।